Good morning, dear students. Today we are going to discuss chapter number first of social, class 7th. Chapter first is that's name is We and Our Environment. We and Our Environment. Okay. So first of all, we are going to discuss about हम और हमारा environment. Our planet Earth supports a wide diversity of life including humans and host of plants and animals. जो हमारा planet Earth है, हम किस planet पर रहते हैं? Earth, ठीक है। और अलग डिफरेंट टाइप के planets होते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया। तो ऐसे हम किस planet पर रहते हैं? ह्यूमन बॉडी रहता है, वो रहता है अर्थ planet पर। And support a wide diversity of life including humans and a host of plants and animals. These organisms are dependent on the environment to fulfill their needs. Man is also constantly interacting with the environment in order to fulfill his need. मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो हम क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। लाइक फूड एंड शेल्टर, ब्रीथिंग. In addition to the social needs like communication, transportation, entertainment, health care, etc. Now we are going to discuss the things that man requires for this survival and comfort are called resources. तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट नोट करेंगे, and what is the first point? That is resources. Okay, and now we will find out the what is the resources. So here is the thing that man requires for his survival and comfort are called resources. मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसका जो चीज़ फुलफिल होता है, वो जहाँ से भी हो, चाहे वो नेचर से हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर से हो, या फिर ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज़ हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे? रिसोर्सेज. देन वी कैन राइट हियर द थिंग्स that man requires for his survival and comfort
are called resources. ओके, तो यहाँ से हम लोग रिसोर्स का डिफिनेशन देखेंगे. द थिंग्स दैट मैन रिक्वायर्स फॉर हिज सर्वाइवल एंड कंफर्ट आर कॉल्ड रिसोर्सेज. जो ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, उसके लाइफ को ईजी बनाता हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफुल करता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज. एंड फर्दर द एनवायरनमेंट इज अ रिजर्वोयर ऑफ रिसोर्सेज. मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर केयरफुल इज कॉल्ड कंजर्वेशन. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कंजर्वेशन. उससे पहले हम लोग एक पॉइंट और नोट करेंगे. द एनवायरनमेंट इज अ रिजर्वर ऑफ रिसोर्सेज. अगला पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, सेकेंड पॉइंट. द एनवायरनमेंट is a of resources. Clear that? Now further we will see that what is the conservation. Conservation, that maintaining the natural resources of the environment and their careful use is called conservation. तो चलिए देखते हैं हम लोग कंजर्वेशन क्या होता है. थर्ड पॉइंट नोट करेंगे हम लोग. कंजर्वेशन. ओके, कंजर्वेशन मीन्स कह रहा है कि मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे ह्यूमन बॉडी के नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नेचर से लेते हैं, और भी जो हम फ्रूट्स लेते हैं या फिर वेजिटेबल्स लेते हैं वो सब हम नेचर से लेते हैं. तो जो उसको मेंटेन करता है, मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर केयरफुल इज कॉल्ड कंजर्वेशन. जो उसकी देखभाल करता हो और उसको मेंटेन करता हो वही हमारा क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन. तो इसको लिखते हैं मेंटेनिंग द नेचुरल resources of the environment and they are careful use is called conservation. Okay, so noted this point. And now further, the conservation of the environment involves the conservation of natural resources. Now further we see environment is defined as the surrounding in which an organism lives. In other words, everything around us and affecting us is called environment. And now what is the environment? Environment क्या होता है, पर्यावरण किसे बोलते हैं? तो according to this book, environment is the defined as the surrounding in which organism lives. जो हमारे अगल बगल जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ें रहते हैं जो फिर लिव करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं,
एनवायरनमेंट होते हैं। तो चलिए हम एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे। एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि जो हमारे अगल बगल जितने भी पेड़ पौधे, जंतु, जानवर जितने भी होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, मिलकर वो पर्यावरण बनाते हैं जो हमें लाइफ को इजी बनाता है, हमें इजी वे में जीने का तरीका दिखाता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, एनवायरनमेंट द सराउंडिंग everything around us and affecting us is called environment. Okay, now further, the term environment refers to all the external condition in which an organism lives. It is derived from the French word envir, which means to around. और यहाँ एक कहाँ से इसको लिया गया है, तो हम इसको देखेंगे कि ये फ्रेंच वर्ड से इसको बनाया गया है। और वो फ्रेंच वर्ड क्या था हमारा? वो है हमारा एनवायरनमेंट, ENVIRON। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू सराउंड। ओके, तो एनवायरनमेंट हमने देखा क्या होता है, एनवायरनमेंट को हमने डिफाइन किया। और एनवायरनमेंट किस वर्ड से बना है? तो हम बोलेंगे यह फ्रेंच वर्ड से बना है, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू सराउंड। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। Geography also studies the interrelationship between human beings and the environment. Based on the origin, environment can be classified two major components: natural environment and human-made environment. अब हम देखेंगे काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। And that will be types of environment. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट विल बी, वी कैन राइट हियर, environment can be classified into two major components.
First is natural environment, and second is, क्या हुआ दाई जी, and second is human made environment. Okay. Now further, the environment that consists of all objects created by nature is called natural environment. Now हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं। द एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. Now we will see that what is the natural environment. What is the natural environment? Natural environment means the environment that consists of all objects created by nature is called natural environment. Okay. यहाँ क्या कर रहा है? The environment that consists of all objects created by nature. जो हमारे अगल बगल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट. जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ये क्या होते हैं? नेचर से ही पैदा होते हैं. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें नेचर से ही बनाई हुई है, ये सारी क्रिएशन नेचर की है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट. एंड सेकंड इज दैट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये किसके द्वारा बना होगा? बाय ह्यूमन मेड. एंड अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहां पर हम इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे. लाइक जैसे एग्जाम्पल में कुछ लिख देते हैं हम लोग. लैंड, ओके, वाटर, एयर, प्लांट्स, etc. ये हमारे क्या होंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट. एंड नाउ अदर एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क्स,
etc are created by human beings, hence they constitute the human made environment. तो यहाँ पर हम लिखेंगे the object that things which created by human beings like क्या हो जाएगा ह्यूमन मेड में एग्रीकल्चर, सेकेंड इज इंडस्ट्रीज, थर्ड इज पार्क्स etc. This is called human made environment. And now further we will see these two types of environment interact with one another. This interaction bring about many changes. Some of these are various information. Okay, now further we will see that natural environment. अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट पर. Okay, now the environment may be the physical environment, the chemical environment or the biological environment. Thus the environment has two components. Now we see here and write down the environment has two components. That is, first abiotic and second is biotic. अब हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे एनवायरनमेंट के, तो हम देखेंगे कि द एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स. हम लोगों ने देखा था एनवायरनमेंट भी दो टाइप के होते हैं. एक कौन होते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा हमने क्या देखा था? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. और यहाँ पर हम देखेंगे तो एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं. ये एक एक लाइन हम लोग समझते चलेंगे. एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे अगल बगल जो भी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट कहलाते हैं. जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ये हमारे क्या हैं? सब नेचुरल हैं, सब नेचर के द्वारा बनाई गई हैं. ये हमारे क्या है? एनवायरनमेंट है. और एनवायरनमेंट के साथ साथ जब हम रिसोर्स की बात करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट हम मनुष्यों की है, हम ह्यूमन बॉडी की है, जैसे खाना खाना, घूमना, सारी चीज़ें, वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नदियाँ हैं, पानी है, ये हमारे क्या होते हैं? रिसोर्सेज हैं. तो रिसोर्सेज के भी टाइप देखेंगे. तो इन्वायरमेंट के भी टाइप हम लोगों ने देखा दो होते हैं. एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. जो नेचुरल, नेचर द्वारा बना है वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, और जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है वो ह्यूमन मेड होता है.
उसके बाद हम कंपोनेंट की बात करेंगे। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हैं, तो कंपोनेंट भी देखेंगे। पहला होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतने में कोई भी डाउट हो, इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, तो वो आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पर बात करेंगे कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन्वायरमेंट क्या होते हैं, और इन्वायरमेंट के कितने काइंड होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स पे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछिएगा, उस डाउट को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गुड बाय।